लेकिन क्या आपको पता है कि ये आयुर्वेदिक काढ़ा आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन, अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर, अजमेर। जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए आजकल प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने वाले काढ़े की बहुत चर्चा हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी कई बार जिक्र किया गया है कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला काढ़ा अवश्य पिए। लेकिन क्या आपको पता है कि यह आयुर्वेदिक काढ़ा आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है? जी हां, आयुर्वेदिक औषधियों के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि हमेशा मौसम, प्रकृति, उम्र और स्थिति देखकर ही दी जाती है। ऐसे में अगर काढ़े का गलत सेवन किया जाए तो यह आपके लिए बेहद ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह आयुर्वेदिक काढ़ा आपके साइड इफेक्ट भी कर सकता है, और यदि कोई इंसान इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़े का रोजाना सेवन कर रहा है और उसे अपने शरीर में ये 5 लक्षण दिख रहे हैं, तो उसे उस काढ़े का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। और कौन से ये लक्षण आपको बताते हैं? नाक से खून आने की समस्या, मुंह में छाले हो जाना, पेट में जलन या दर्द होने की समस्या, पेशाब में जलन की समस्या, अपच और पेचिश की समस्या। ये इम्यूनिटी बूस्टर जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट काढ़ा लेने की सलाह जो देता है, इसको नियम से लेवें, चिकित्सक की देखरेख में लेवें, और चिकित्सक की बताए नियम से लेवें या उसके परामर्श से लेवें, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अति सभी जगह नुकसान करती है। अब कई जगह अखबारों में हम पढ़ते हैं, कई न्यूज़ चैनलों में देखते हैं, प्राइवेट चैनलों में देखते हैं कि वहाँ काढ़ा पिलाया जा रहा है, वहाँ काढ़ा पिलाया जा रहा है, वहाँ काढ़ा पिलाया जा रहा है। तो ये जो काढ़े बना करके पिलाते हैं, जो बिना चिकित्सक की देखरेख में, बिना चिकित्सक की परामर्श से काढ़ा बना के दे रहे हैं, वहाँ कितनी मात्रा में औषधियाँ डलनी चाहिए, कितनी मात्रा में पेशेंट को देनी चाहिए और कब देनी चाहिए, इनका कोई मापदंड उन लोगों के पास नहीं होता है। मापदंड नहीं होने से ये अति मात्रा में ले लेते हैं। कई पेशेंट मैं देखता हूँ, एक कप जैसे 30 ml तक की मात्रा इसकी निर्धारित की गई है। 30 ml जो चिकित्सक की देखरेख में बना हुआ काढ़ा होता है उसकी। अब ये पता नहीं किस हिसाब से लोग पब्लिक काढ़ा बना के पिलाती है। तो एक काढ़ा पी के गए, फिर दोबारा वो ले लेते हैं कि ये ज़्यादा काढ़ा पी लेंगे, ज़्यादा लाभ करेगा। वो फिर ये सब इसमें उष्ण औषधियाँ होती हैं, पित्तवर्धक औषधियाँ होती हैं, ये फिर गर्म करके शरीर में नुकसान करती है। किस तरह का साइड इफेक्ट हो जा सकती है? इसमें पेट में जलन हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, नाक में नक्कीर आना शुरू हो जाता है, पेशाब में जलन शुरू हो जाती है, एसिडिटी जैसी स्थिति बनती है वैसी हो जाती है। तो ये बनती नहीं है। हम हमारे कोविड सेंटरों में जो जहाँ हमारे कोविड सेंटर हैं, वहाँ हमारे आयुष चिकित्सकों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, नियमित रूप से उनको काढ़ा पिला रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से। किसी भी पेशेंट की अब तक हमने हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा की गई जो दवाई चिकित्सा की गई है, हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया। लेकिन जो अभी तक मेरे पास ऐसा कोई बीमार भी नहीं आया कि ये काढ़ा पीने से इसको ये लक्षण हो गए। न्यूज़ चैनलों में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि ये काढ़ा अतिरिक्त पीने से इनके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट होते होंगे। अति मात्रा तो सभी जगह नुकसान करती है। ज़्यादा भोजन भी कर लें तो पेट में नुकसान नहीं करता। वैसे ये तो औषधियाँ हैं, तो औषधियाँ भी लिमिट की काम करती हैं, जितनी आवश्यक बॉडी में होती हैं उतनी काम करती हैं। आपका नाम? मैं वैद्य घनश्याम जोशी, गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, चंदन निवास।